दोस्तों आज तक आपने बहुत सारी फौजों के बहुत सारे नियम कायदों को देखा होगा। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, यहाँ तक के अलग अलग देश के रिवाजों के आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के तरीके, तौर तरीके, रीति रिवाज, बहुत सारी चीजें देखी होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इतिहास से वाबस्ता कराने जा रहे हैं, एक ऐसी अजीब रस्म से वाबस्ता कराने जा रहे हैं, या कह लीजिए कि उनके तौर तरीकों से वाबस्ता कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी उन लोगों से भी घिन आएगी और उस तरीके को सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों आज यूरोप के इतिहास का एक ऐसा अजीब सच हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि क्या वाकई में लोग ऐसा भी करते थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे बेल्ट के बारे में जो यहूदी सलेबी फौजें जो हुआ करती थी वो अपनी औरतों की कमर पर बांध कर जाते थे जब वो जंग पर जाया करते थे, और उस बेल्ट का हिस्सा प्राइवेट पार्ट तक जाता था। तो पूरी मालूमात क्या है उसे जानने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को आखिर तक। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये हमारी दुनिया की एक ऐसी अजीब चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं हम, कि जिसको अगर हमारी दुनिया के इतिहास पर एक काला धब्बा माना जाए तो भी गलत नहीं होगा। और स्पेशली दोस्तों ये चीज जुड़ी हुई है यूरोप के इतिहास के साथ। यही वजह है कि हमेशा से ही यूरोप अपनी पूरी कोशिश के साथ इस चीज के नाम को हमारी दुनिया के इतिहास की सारी किताबों से, सारे पन्नों से मिटाना भी चाहता है। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस चीज के एविडेंस यानी कि इसके सबूत, इसके तथ्य इतने सारे मौजूद हैं और इतने ज्यादा तादाद में मौजूद हैं कि इसको इतिहास से मिटाना, इतिहास के पन्नों से गायब करना एक नामुमकिन सी बात है। दरअसल दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक बेल्ट की जिसका नाम है चैस्टिटी बेल्ट। वही चैस्टिटी बेल्ट दोस्तों कि जिसको आज के दौर में भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ इटली के भी बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर देखा जा सकता है। दरअसल दोस्तों चैस्टिटी बेल्ट धातु की बनी हुई एक ऐसी बेल्ट हुआ करती थी जो औरतों के लिए ही खास बनाई जाती थी और औरतों के साथ ही हुआ करती थी। इस बेल्ट को अक्सर दोस्तों यूरोप के मर्दों की तरफ से उन औरतों की कमर पर बांधा जाता था कि वो औरतें किसी भी तरह से उन मर्दों के अंडर में हुआ करती थी। यानी दोस्तों या तो वो औरतें उनकी बीवी हुआ करती थी या फिर उनकी गुलाम हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि इस बेल्ट को, जो चैस्टिटी बेल्ट नाम का ये बेल्ट हुआ करता है, इसको तैयार ही इस तरीके से किया जाता था कि अगर किसी भी औरत की कमर पर ये बेल्ट बांध दिया जाए तो वो औरत बाथरूम और उसके जो जरूरत के काम थे वो तो कर सकती थी, लेकिन किसी भी मर्द के साथ वो संबंध नहीं बना सकती थी। क्योंकि दोस्तों ये जो बेल्ट हुआ करता है चैस्टिटी बेल्ट नाम का, इसका जो निचला हिस्सा हुआ करता था उसमें नुकीली सलाखें या फिर कांटेदार जो चीजें हुआ करती है वो ही लगाया जाती थी, जो फिजिकल रिलेशनशिप को इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन बना दिया करती थी। कुछ इतिहासकार दोस्तों ये भी लिखते हैं कि यूरोप के कुछ इलाके में इस खतरनाक और बहुत ही ज्यादा जालिमाना बेल्ट का जो इस्तेमाल हुआ करता था वो जंगों के दौरान ही हुआ करता था। जंगों के दिनों में ही ये बेल्ट ज्यादातर इस्तेमाल में आता था। स्पेशली जिन दिनों में दोस्तों सलेबी जंगें चल रही थी इतिहास में, उसमें इस बेल्ट का जो इस्तेमाल हुआ था सबसे ज्यादा था वो, क्योंकि जो सारे सिपाही यूरोप के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए थे और जिनको सैकड़ों किलोमीटर दूर ईस्ट में फिलिस्तीन के इलाके में जाना होता था, उन लोगों को दोस्तों, उन जंगजुओं को यही खतरा सताता था कि आखिर हमारे चले जाने के बाद हमारी जो बीवियां हैं वो किस हाल में रहेंगी। और दोस्तों इसी हद से ज्यादा शक करने की बीमारी की वजह से ही बहुत सारे लोगों की तरफ से इसी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनके पीठ पीछे उनकी बीवी या फिर उनकी गुलाम लड़की किसी गैर मर्द के पास ना जा सके, किसी गैर मर्द के साथ किसी भी तरह का जिस्मानी ताल्लुकात या कोई रिश्ता ना बना सके। मगर दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी साफ तौर पर ये बताया है कि जो बेल्ट होती थी वो लोहे की बनी हुई होती थी, इसीलिए कुछ ज्यादा वक्त तक बने रहने के बावजूद ये औरतों के जिस्म के लिए जख्म बन जाया करती थी और बाद में यही औरतों को इन्फेक्शन भी कर दिया करती थी। यही वजह है दोस्तों कि हमारे इतिहास में ऐसी औरतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है कि जिनकी जान इसी बेल्ट की इन्फेक्शन या जख्म की वजह से चली गई थी। हालांकि जब बाद में देखा गया कि लगातार इसी बेल्ट की वजह से बहुत अच्छी तादाद में औरतें अपनी जान गंवा रही हैं, तो इस बेल्ट को चमड़े के जरिए से बनाना भी शुरू कर दिया गया था।
मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, चमड़े वाला भी बेल्ट हो, इस बेल्ट को भी एक लंबे वक्त तक बांधे रहना औरतों के लिए आसान काम नहीं था। स्पेशली दोस्तों एक ऐसी औरत के लिए जो कि चेस्टिटी बेल्ट को बांधा करती थी और फिर बाद में जब चेस्टिटी बेल्ट उसने सुरक्षा के लिए बांध दिया और बाद में उसका जब शौहर जंग में मारा जाता था या फिर दुश्मन की तरफ से गिरफ्तार भी कर लिया जाता था, तो उस औरत की तो पूरी के पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाया करती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, चेस्टिटी बेल्ट में एक लॉक हुआ करता था और उस चेस्टिटी बेल्ट की जो चाबी हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ उस औरत के शौहर के पास ही वो हुआ करती थी। जंगों में जाने वाले सिपाहियों के अलावा दोस्तों इस चेस्टिटी नामी बेल्ट का इस्तेमाल उस दौर के बूढ़े जमींदार किया करते थे। ऐसे बूढ़े जमींदार और ऐसे अमीर लोग जो इतनी उम्र में होने के बावजूद भी कम उम्र की बहुत सारी बीवियां या फिर कनीजें रखा करते थे, उन लोगों को भी इस बेल्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है ये खुद तो बुढ़े थे लेकिन इनकी औरतें जवान थी और इन बूढ़े जमींदारों ने भी इस बेल्ट का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है और वो अपनी मर्जी से ही पास होने के बावजूद भी इसको अपनी मर्जी से ही लॉक और अनलॉक किया करते थे। जाने की बात तो यह है दोस्तों कि इस खतरनाक बेल्ट से आम औरतों के साथ साथ उस दौर की शाही खानदान की औरतें भी महफूज नहीं थी, क्योंकि इस बेल्ट का इस्तेमाल बहुत सारी रानियों और शहजादियों की पाकबाजी का महफूज रखने के लिए भी किया गया था। आपको बताते चले दोस्तों कि आज भी इस जदीद दौर में भी फ्रांस के एक शहर पेरिस में दो ऐसी चेस्टिटी बेल्ट आज भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर इतिहास की दो बड़ी रानियों के साथ जोड़ा जाता है। इनमें से एक बेल्ट के जिसके ऊपर मखमल का गिलाफ चढ़ा हुआ है उसका ताल्लुक कैथरीन के साथ जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी बेल्ट के बारे में ये माना जाता है दोस्तों कि ये फ्रांस की मलिका यानी एनी ऑफ ऑस्ट्रिया के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। हालांकि दोस्तों यूरोप के ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो चेस्टिटी बेल्ट से जुड़ी हुई सारी के सारी कहानियों को, सारे के सारे वाक्यों को फिक्शनल बताते हैं। यानी दोस्तों उन इतिहासकारों के मुताबिक ना तो चेस्टिटी बेल्ट नाम की कोई इस तरह की चीज हुआ करती थी और ना ही दोस्तों उनके हिसाब से इस तरह का चलन यूरोप में कभी भी इतिहास में हुआ करता था। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों कि दूसरी तरफ इस बात को भी कतई झुटलाया नहीं जा सकता है कि यूरोप के ये इतिहासकार जो कितने भी दावे करें, जो कितने भी सबूत लाएं, लेकिन यूरोप की जो ऐतिहासिक किताब है जो ज्यादातर तादाद में मौजूद है उसमें चेस्टिटी बेल्ट के किस्से भरे पड़े हैं। अलग अलग रानियों शहजादियों तक के किस्से चेस्टिटी बेल्ट से जुड़े हुए हैं। इवन उन किताबों में चेस्टिटी बेल्ट की पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। इवन दोस्तों खुद चेस्टिटी बेल्ट भी आज भी यूरोप के कुछ स्पेसिफिक म्यूजियम्स में मौजूद है और वहाँ पर उसे म्यूजियम्स में सजा कर रखा गया है। हालांकि दोस्तों चेस्टिटी बेल्ट का पूरा ब्लेम यूरोप के ऊपर डाल देना भी गलत होगा इतिहास के साथ, और ये इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यूरोप के अलावा भी दुनिया के ऐसे कुछ इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पर चेस्टिटी बेल्ट नामी इस चीज का इस्तेमाल हुआ करता था। बात करें अगर दोस्तों चाइना की, तो यहाँ पर भी कायम जो मेन सल्तनत थी उसके अंदर इस चीज का इस्तेमाल किया जाता था। वो भी दोस्तों थोड़ा बहुत भी नहीं बल्कि खूब जोरों शोरों से इस चेस्टिटी बेल्ट का इस्तेमाल उस सल्तनत में भी किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों ऐतिहासिक किताबों में रोमन एम्पायर के दौर में भी इस्तेमाल होने वाली इसी तरह की एक चीज का जिक्र मिलता है। और दोस्तों उस चीज का नाम चेस्टिटी बेल्ट तो नहीं हुआ करता था, मगर वो चीज भी एक रस्सी की तरह कोई चीज हुआ करती थी और उसको भी दोस्तों औरतों की कमर पर ही बांधा जाता था। और बाद में जब उस औरत की या लड़की की शादी हो जाया करती थी तो उसके शौहर के हाथ से ही उस रस्सी की बनी हुई चीज को या रस्सी की तरह की चीज को खोला जाता था। आप इस चेस्टिटी बेल्ट और इस तरह की रस्मों के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।